नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं एक असाधारण भविष्यवाणी से हुई। हाँ, एक राजकुमार के बारे में जिसके लिए कहा गया कि या तो वो एक महान सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बन जाएगा। बिल्कुल, और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। ये सफर है सिद्धार्थ गौतम का, जिन्हें हम बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। जी, और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये दुख को समझने और उससे पार पाने की रास्ते की खोज की कहानी है। आज हम उनके जीवन के खास पड़ावों, उनके ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया और उनकी उन शिक्षाओं पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे, जो आज भी इतने सालों बाद भी बहुत प्रासंगिक हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है, जो नोट्स हैं, वो उनके जीवन और शिक्षाओं की एक रूपरेखा देते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन नोट्स के जरिए उन खास घटनाओं और उन मूल विचारों को समझें जिन्होंने बुद्ध के मार्ग को शेकील दिया। और जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। कोशिश रहेगी कि ये चर्चा सारगर्भित हो, पर सुनने में समझने में आसान हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, उनके जन्म और शुरुआती जीवन से। जी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म, जहां तक हमें पता है, ईसा पूर्व 563 के आसपास हुआ था, आज के नेपाल में लुम्बिनी नाम की जगह पर। हाँ, लुम्बिन वन में। उनके पिता शुद्धोदन थे, शाक्य गणराज्य के मुखिया या राजा कह लीजिए, और माँ का नाम था माया देवी। और कहते हैं कि जन्म के कुछ ही समय बाद ज्योतिषियों ने वो मशहूर भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर घर बार त्याग कर सत्य की खोज में निकलेगा और एक महान ज्ञानी, एक सन्यासी बनेगा। यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती है ना। एक तरफ राजसी भविष्य, दूसरी तरफ वैराग्य का रास्ता। बिल्कुल, और विरोधाभास ये भी था कि राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही काफी शांत, विचारशील और दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील थे, करुणामय। हाँ, उन्हें राजकुमारों वाली शिक्षा तो मिली होगी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, शास्त्र। जी हाँ, सब कुछ। वो इन सब में बहुत कुशल भी थे, लेकिन कहीं न कहीं उनका मन शायद इन चीजों से ज्यादा गहरी बातों में लगता था। उनमें वो चिंतन वाली प्रवृत्ति थी, वो संवेदनशीलता थी। ऐसे लगता है कि राजा शुद्धोदन को शायद वो दूसरी वाली भविष्यवाणी का डर सता रहा था कि कहीं बेटा सन्यासी ना बन जाए। हाँ, शायद इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से, जो जीवन की कठोर सच्चाइयां हैं, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, उनसे दूर रखने की बहुत कोशिश की। महल में एकदम ऐशो आराम का माहौल बना दिया, जहां बस सुख हो, सुंदरता हो, दुख का कोई नामो निशान ना हो। जी, और फिर 16 साल की उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई यशोधरा नाम की राजकुमारी से। बाद में एक बेटा भी हुआ, राहुल। तो ये एक तरह से कोशिश थी कि वो परिवार में सांसारिक सुखों में बंध जाएं। हाँ, लगता तो यही है कि जिम्मेदारियां और मोह उन्हें उसी रास्ते पर रखेंगे जो पिता चाहते थे। लेकिन देखिए, बाहरी सुख सुविधाएं जो है वो मन की आंतरिक खोज को रोक नहीं पाती। सही बात है। बल्कि कई बार तो जो चीज छिपाई जाती है उसे जानने की इच्छा और बढ़ जाती है ना। तो राजा के प्रयासों ने अनजाने में ही सही उस अनुभव के लिए मंच तैयार कर दिया, जिसने सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदल दिया। हाँ, और वो अनुभव था महल से बाहर निकलना, पहली बार शायद। जी। कहते हैं कि उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिए। हाँ, वो 4 प्रसिद्ध दृश्य। पहले एक बहुत बूढ़े कमजोर व्यक्ति को देखा, कमर झुकी हुई, लाठी के सहारे चलते हुए। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि बुढ़ापा तो आना ही है। फिर एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से करारा था, उससे उन्हें शारीरिक कष्ट की सच्चाई का पता चला। और तीसरा दृश्य, वो शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला रहा होगा, एक मृत शरीर। ये सच्चाई की मृत्यु निश्चित है, कोई इससे बच नहीं सकता। ये तीनों दृश्य देखकर उनके मन में उथल-पुथल मच गई होगी। क्या यही जीवन का सच है? क्या ये सुख, ये ऐश्वर्य सब क्षणिक है? लेकिन चौथा दृश्य अलग था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर, जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति झलक रही थी। और उसे देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद कोई रास्ता है इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि सिद्धार्थ के लिए ये सिर्फ देखना भर नहीं था। उनकी जो संवेदनशील प्रकृति थी, उसके लिए ये जीवन की जो मूल सच्चाइयां हैं, जिसे बाद में उन्होंने दुख कहा, उसका एक गहरा अनुभव था। हाँ, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये तो जीवन का हिस्सा है, इनसे कोई बच नहीं सकता। जी, लेकिन उस चौथे दृश्य ने
उस सन्यासी ने एक उम्मीद जगाई कि शायद इस दुख से परे भी कुछ है, कोई अवस्था है जहां शांति है। तो यहाँ से कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लेती है ना? हाँ बिल्कुल। महल का सुख, ऐश्वर्य अब उन्हें शायद बेमानी लगने लगा। वो सवाल उनके मन में घूमने लगे, इस दुख का कारण क्या है, क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं वो रातों को जागकर इन्हीं सवालों पर सोचते रहते थे। जी, और यहीं से उनके मन में वो दृढ़ संकल्प जागा जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, मतलब महान त्याग। ये सिर्फ अपने लिए नहीं था, ये सभी प्राणियों के दुख को देखकर जन्मी करुणा थी। उन्हें लगा कि उन्हें इसका समाधान खोजना ही होगा, सबके लिए। और फिर वो रात आई, 29 साल की उम्र में। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल जो सो रहे थे, उन्हें देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने नदी किनारे जाकर अपने बाल कटवा दिए, राजसी कपड़े उतार फेंके और साधारण गेरुए वस्त्र पहन लिए। ये सिर्फ कपड़ों का बदलना नहीं था, ये एक पूरी पहचान का त्याग था। पुराना जीवन, पुराना मैं, सब पीछे छूट गया। जी, ये कोई पलायन नहीं था, बल्कि दुख का सीधे सामना करने का, उसका हल खोजने का एक सचेत निर्णय था। उन्होंने वो सब छोड़ा जिसे दुनिया सुख मानती है, ताकि वो परम सत्य पा सके। इसके बाद का रास्ता तो और भी कठिन रहा होगा। हाँ, अगले करीब 6 साल उन्होंने घोर तपस्या में बिताए। वो उस समय के कई जाने माने योगियों, गुरुओं के पास गए, उनसे ध्यान की पद्धतियां सीखीं। उन्होंने कठोर उपवास किए, शरीर को बहुत कष्ट दिया, ऐसी साधनाएं की जिनसे शरीर लगभग निष्प्राण हो जाए। शायद उन्हें लगा कि शरीर को तपाने से ही ज्ञान मिलेगा। जी, उस समय ऐसी धारणा थी, लेकिन इन सब से भी उन्हें वो परम शांति, वो बोध नहीं मिला जिसकी तलाश थी। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, पर मन के सवाल वहीं के वहीं थे। तब उन्हें वो बात समझ आई, वीणा वाली। हाँ बिल्कुल, कि वीणा के तार ना तो बहुत ढीले होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा कसे हुए, तभी सही सुर निकलता है। वैसे ही जीवन में भी ना तो भोग विलास का रास्ता सही है, ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। तो यहीं से मध्यम मार्ग का विचार आया। जी बिल्कुल, उन्होंने महसूस किया कि सच्चा रास्ता इन दोनों अतियों के बीच में है। शरीर की जरूरतों का ध्यान रखते हुए, लेकिन इंद्रियों के भोग में लिप्त हुए बिना। मन को साधना। उन्होंने फिर से सामान्य भोजन लेना शुरू किया, शरीर को थोड़ा स्वस्थ किया। और फिर वो पहुंचे गया जो आज बोध गया कहलाता है। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गए। और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो उठेंगे नहीं। हाँ, दृढ़ निश्चय। कहते हैं कई दिनों के गहरे अखंड ध्यान के बाद वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात थी वो। 35 साल की उम्र में उनका मन पूरी तरह निर्मल हो गया, अज्ञान हट गया। उन्हें बोध हुआ, दुख क्या है, क्यों है, इससे कैसे निकला जाए, सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसी पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जागा हुआ, जिसे बोध हो गया हो। और वो पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। जी हाँ, उनकी खोज अब बाहर से अंदर की ओर मुड़ गई थी, ज्ञान भीतर से ही प्रकट हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया? क्या उन्होंने इस ज्ञान को अपने तक रखा? कहते हैं शुरू में उन्हें थोड़ा संकोच हुआ। उन्हें लगा कि ये सत्य इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म है कि शायद आम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर उनके मन में करुणा का भाव जागा। उन्होंने सोचा कि नहीं, दुनिया में ऐसे लोग जरूर हैं जो समझ सकते हैं, जिनकी आंखों पर बस थोड़ी ही धूल है। और उन्होंने फैसला किया कि वो इस ज्ञान को बांटेंगे। और वो सबसे पहले कहाँ गए? वो सारनाथ गए, वाराणसी के पास। वहां उन्हें अपने वो 5 पुराने साथी मिले जो तपस्या के दौरान कभी उनके साथ थे, पर मध्यम मार्ग अपनाने पर उन्हें छोड़कर चले गए थे। अच्छा, वही साथी। जी, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 को दिया। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म के पहिए को चलाना। बिल्कुल, यहीं पर उन्होंने पहली बार उन 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो उनकी शिक्षाओं का मूल आधार है। और उन 5 साथियों ने उनकी बात मान ली। हाँ, वो उनके पहले शिष्य बने। और यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई, भिक्षुओं और बाद में भिक्षुणियों का समुदाय जो बुद्ध की शिक्षाओं को जिएगा और आगे फैलाएगा। तो ये एक तरह से बौद्ध धर्म की संस्थागत शुरुआत थी। हाँ, कह सकते हैं।
ज्ञान अब सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव न रहकर एक साझा रास्ता बन गया जिसे संघ के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना था। तो चलिए अब इन मुख्य शिक्षाओं पे थोड़ी और बात करते हैं। 4 आर्य सत्य आपने जिक्र किया। पहला दुख है। हाँ, दुख सत्य। जीवन में दुख मौजूद है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय का मिलना, इच्छा पूरी न होना, ये सब दुख के रूप हैं। दूसरा, इस दुख का कारण है। दुख समुदय सत्य, और वो कारण है तृष्णा, इच्छाएं, चाहत, चीजों और अवस्थाओं से चिपके रहना, आसक्ति। यही हमें बार बार दुख के चक्र में फंसाती है। तीसरा, कि इस दुख का अंत संभव है। दुख निरोध सत्य। हाँ, इस तृष्णा को, इस आसक्ति को जड़ से मिटाकर दुख से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। और वही रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ये सुनने में बहुत तार्किक लगता है, जैसे कोई डॉक्टर इलाज बता रहा हो। बिल्कुल। पहले रोग की पहचान, फिर कारण, फिर इलाज संभव है ये बताना, और आखिर में इलाज का तरीका। ये बहुत ही व्यवहारिक है। और वो तरीका है अष्टांगिक मार्ग, 8 अंग। क्या है वो? हाँ, 8 बातें हैं जो मिलकर रास्ता बनाती हैं। इन्हें 3 हिस्सों में देख सकते हैं। प्रज्ञा यानी सही समझ, शील यानी सही आचरण, और समाधि यानी सही मानसिक अभ्यास। अच्छा। प्रज्ञा में आते हैं सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिया, चीजों को यथार्थ रूप में देखना, 4 सत्यों को समझना, और सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, मन में हिंसा, द्वेष, भोग की इच्छा से रहित नेक इरादे रखना। ठीक है, फिर शील से रोजी कमाना जिससे खुद को या दूसरों को नुकसान ना हो। और तीसरा हिस्सा समाधि। हाँ, इसमें है सम्यक प्रयास, मतलब लगातार कोशिश करना कि बुरे हानिकारक विचार मन में ना आए और अच्छे विचार विकसित हों। सम्यक स्मृति यानी पूरी जागरूकता, सजगता, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति हर पल सजग रहना। और आखिर में सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, ध्यान के जरिए मन को शांत और स्थिर करना। तो ये 8 चीजें मिलकर एक पूरा जीवन जीने का तरीका बताती हैं। जी हाँ, ये कोई लिस्ट नहीं है कि एक के बाद एक करना है। ये सब एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये दुख से मुक्ति का एक मुकम्मल नक्शा है। इनके पीछे कुछ गहरे दार्शनिक विचार भी हैं, जैसे अनित्य, अनात्म। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनित्य मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, इम्पर्मानेंस। इसे समझने से हमें चीजों से चिपके रहने का जो दुख होता है उससे राहत मिलती है। और अनात्म? अनात्म यानी नो सेल्फ, कोई स्थायी अपरिवर्तनीय मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वो बस शरीर, संवेदना, विचार, संस्कार, चेतना का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। ये समझना तो काफी मुश्किल लगता है। हाँ, ये गहरा सिद्धांत है, पर इसे समझने से अहंकार कम होता है, मेरा तेरा का भाव घटता है और करुणा बढ़ती है। और एक और आपने बताया था, प्रतीत्य समुत्पाद। जी, प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मतलब हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है, किसी शर्त पर निर्भर करती है। कुछ भी अपने आप में अकेला मौजूद नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, हमारे कर्मों का फल होता है। ये पूरी सृष्टि एक इंटरकनेक्टेड वेब की तरह है। तो ये सिद्धांत भी सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये हमें जीने में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये यथार्थ को समझने में मदद करते हैं। जब हम अनित्य, अनात्म, प्रतीत्य समुत्पाद को समझते हैं तो हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति अपने आप कम होने लगती है, मन शांत होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध करीब 45 साल तक लोगों को उपदेश देते रहे, है ना? जी हाँ, 45 वर्षों तक वो पैदल ही घूमते रहे, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में। राजा महाराजा से लेकर गरीब किसान तक हर वर्ग के लोग उनके अनुयायी बने। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघ खड़ा किया। और 80 साल की उम्र में, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नाम की जगह पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहते हैं उन्होंने अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश दिया और फिर शांति से लेट गए। लेकिन उनकी शिक्षाएं तो जीवित रहीं। बिल्कुल, उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को याद करके संकलित किया, जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और संघ के माध्यम से ये शिक्षाएं भारत और फिर पूरी दुनिया में फैलीं,
श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया। आज भी करोड़ों लोग उन्हें मानते हैं। हाँ, उनकी शिक्षाओं की शक्ति, उनकी व्यावहारिकता, उनकी तर्क संगतता और उनकी गहरी करुणा में है। तो अगर हम सबको समेटें, बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का सार क्या कहेंगे आप? मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से कुछ बातें बहुत अहम है। पहला तो वो जो उन्होंने खुद कहा, अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी के कहने पे मत चलो, अपनी बुद्धि, अपने अनुभव से सत्य को परखो। हाँ, अंधानुकरण नहीं। बिल्कुल। दूसरा, करुणा और मैत्री, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस, सभी जीवों के दुख को समझो, उनके प्रति मित्रता का भाव रखो। तीसरा, मध्यम मार्ग, अति से बचो, जीवन में संतुलन रखो। और सदाचार, नैतिक जीवन। हाँ, शील का पालन, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, ये शांति का आधार है। और साथ ही अनित्य की समझ, बदलाव को स्वीकार करना सीखो, चीजों से अनावश्यक रूप से चिपको मत। ये बातें तो आज के जमाने में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। इतनी भाग-दौड़, इतना तनाव। निश्चित रूप से। आज जब हम बाहरी चीजों में सुख खोजते हैं, तब बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने भीतर शांति खोजने का रास्ता दिखाती हैं। मन को साधना, सजग रहना, ये आज बहुत प्रासंगिक है। तो ये थी सिद्धार्थ गौतम की यात्रा, एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक की। एक ऐसी खोज जो दुख की सच्चाई को समझने से शुरू हुई और सबके लिए उस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने पर पूरी हुई। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं शिक्षाओं की आत्मा से जुड़ा है। हाँ, बुद्ध ने रास्ता तो दिखाया, लेकिन हमेशा कहा कि चलना हर किसी को खुद ही पड़ेगा। अपनी मुक्ति के लिए प्रयास स्वयं करना होगा। तो आज के इस दौर में जब बाहर से इतनी आवाजें, इतने विचार, इतने आकर्षण हम पर हावी हैं, तब अपने भीतर की आवाज सुनना, अपने अनुभव पर भरोसा करना, सचमुच अपना दीपक स्वयं बनना, इसका क्या मतलब है? शायद इस पर सोचना ही आज की एक बड़ी साधना हो सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel.